के नाम पर रियासतों पर कब्जा किया, फिर लगान बढ़ा दिया। इसीलिए तो ब्राह्मण एकजुट होकर उनका विरोध कर रहे हैं। अंग्रेज चाहते हैं कि हम उनके साथ जुड़ जाए ताकि उनकी संख्या बढ़े। अब और किसी का भरोसा नहीं करेंगे, कुआं अपने आंगन में ही बनाएंगे। विश्व भगवान का, देश इंसान का, और इंसान बिना धर्म और जात का। हाँ, तो सभी के सुविधा के लिए ज्योतिबा भाऊ फुले और सावित्रीबाई फुले के घर के आंगन में ऐसा कुआं प्रारंभ होने जा रहा है जो प्यास देखता है, धर्म और जात नहीं। सावित्री ज्योतिका, सुनो संदेशा सावित्री ज्योतिका, सुनो संदेशा सावित्री ज्योतिका। ज्योति दरिया दिल, ज्योति दरिया दिल, दरिया दिल प्यासों का, ज्योति दरिया दिल, दरिया दिल प्यासों का, ज्योति दरिया दिल, दरिया दिल प्यासों का। पुण्य नगरी में हुआ अजूबा, पुण्य नगरी में हुआ अजूबा, प्यास बुझाने आए ज्योतिबा, प्यास बुझाने आए ज्योतिबा। कुआं खोला है अपने घर का, कुआं खोला है अपने घर का, पिलाया पानी सत्प्रेरणा का, पिलाया पानी सत्प्रेरणा का। तू मसीहा है हम अछूतों का, तू मसीहा है हम अछूतों का, तू मसीहा है हम अछूतों का। घोटाला गड़बड़ा नहीं, घोटाला गड़बड़ा नहीं। अच्छा ये देखो बहुत बढ़िया है। ये लाल वाला है, नीले वाला है। दिखाओ दिखाओ। हाँ थोड़ा देख लेता हूँ। ये वाला दिखाओ, ये देखिए सर। हाँ सेठ जी, प्रणाम भाऊ, आइए। वो बाबा की तबीयत ठीक नहीं है। कल तुमको सुबह मिलने के लिए बुलाए हैं। काय झालं बाबा? अचानक स्वास्थ्य कैसे बिगड़ा? वो सरपंच जी कल घर आए थे। अगर अंग्रेजों से लड़ना है तो हमें एक होना होगा। वो कल तुमसे मिलना चाहते हैं। ये बताने के लिए हमें बुलाया था? तुम बैठो। बेटा, संतान का सुख सबसे बड़ा सुख होता है। आपकी चिता को अग्नि भी संतान ही देता है। बाप दादा के नाम को आगे बढ़ाता है, नहीं तो वंश ही समाप्त हो जाएगा।
मैं तुम्हें दूसरी शादी की अनुमति देता हूं। बाबा, संतान न होने का कारण मैं भी हो सकता हूं, और अगर ऐसा है तो क्या आप सावित्री का भी दूसरा विवाह करवाएंगे? क्योंकि संतान न होने का सबसे ज्यादा दुख एक स्त्री को ही होता है। ये तो बाबा, कल सरपंच से मिलने चला जाऊंगा। बाबा, समाज का हर शोषित हमारा संतान होगा। आप चिंता मत करिए, हमारी चिता को आग देने के लिए सैकड़ों बच्चे होंगे। है ना? ये मतभेद और गहरा ना हो, इसलिए एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं। हमारा विरोध किसी भी ब्राह्मण से व्यक्तिगत नहीं है। हमारा विरोध उस व्यवस्था से है जिसने अछूत बनाकर हमारा समानता का अधिकार छीन लिया। हमारा सौभाग्य है कि हमारा जन्म भारतवर्ष में हुआ है, जिसकी जनसंख्या करोड़ों में है, लेकिन फिर भी मुट्ठी भर अंग्रेज हम पर राज कर रहे हैं। वो इसीलिए क्योंकि उन्होंने हमारी एकता को खंडित किया है। 1857 की लड़ाई हम निश्चित रूप से हार गए, लेकिन इस महासंग्राम ने पूरे देश को जागरूक किया है। युवाओं में आक्रोश है। लहूजी जवानों को तैयार कर रहे हैं। लड़कियों को पढ़ाना बंद करो, अपने जवानों को एकत्र करो और लहूजी से प्रशिक्षण लो। आप जिसे संग्राम कह रहे हैं, ब्रिटिश सरकार ने दुनिया भर में उसे आतंकवाद का नाम दिया है। और अगर अंग्रेजों से जीतना है तो हथियार के बल पे नहीं, विचारों के बल पे ही शक्य है। ये तभी हो सकेगा जब लोग पढ़ेंगे। हम यहां देशभक्ति की बात कर रहे हैं। पहले अंग्रेज तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाएंगे, उसके बाद तुम सबका धर्मांतरण करेंगे। आज अंग्रेज मुट्ठी भर है, कल हम हिंदू होंगे। तो फिर आप देशभक्ति का अर्थ ही नहीं समझते। आप हमें हिंदू भी कहते हो और अछूत भी। आप नहीं बदलेंगे और अंग्रेजों का तख्ता पलटेंगे। और अगर अंग्रेज देश छोड़ के चले भी गए तो आप उनकी जगह लोगे। आपको भी तो वही चाहिए ना जो उनको चाहिए, सत्ता। कर दीजिए हमें इस गुलामी से आजाद, फिर एक साथ लड़ेंगे अंग्रेजों से। फातिमा, समय आ गया है कि हमारे स्कूल में एक नया तकनीकी विभाग शुरू हो, जहां बच्चे कुछ नया व्यापार या कला सीखें जो उनके भविष्य में भी काम आए। उसके लिए टीचर्स भी तो चाहिए होंगे जो तकनीकी ज्ञान जानते हो, और औरतों का शिक्षण भी तो जरूरी है ना। अंतिम चेतावनी दे रहा हूँ, अपना ये स्कूल बंद कर और ज्योतिबा को समझा हमारे प्रथाओं में बाधा न डाले। नहीं बंद करेंगे। क्या कर लोगे? ज्योतिबा का वध करूंगा और उसकी चिता के सामने तेरे बाल कटवाऊंगा। फिर तुम दोनों के साथ वही होगा जो होता आ रहा है। आपको देख के बचपन की एक घटना याद आ गई। एक सांप एक गौरिया के अंडे खाने की चेष्टा कर रहा था। गौरिया डर के मारे यहाँ वहाँ भाग रही थी। सही याद किया तूने, वही घटना आज फिर होगी। आपने तो पूरी कहानी सुनी नहीं। मुझे हमेशा से पता था जहरीले सांप की रीढ़ की हड्डी बहुत लचीली होती है, तो पूंछ पकड़ी मैंने और जोर से झटका दिया, लेकिन रीढ़ की हड्डी टूटने के बाद भी सांप फुनफुना रहा था। पर मैं गांव में पली बड़ी, कुल्हाड़ी डंडा इन्हीं सब से तो खेलती थी, तो उठाया मैंने कोयता और गई उसके पीछे। चलो फातिमा,